जादुई शेर घर और दो भाइयों से छुपा अपनी माता पिता की मौत का राज। एक जंगल में दो शेर भाई रहते थे। एक का नाम था शिम्बा, जो कि बिल्कुल दूध के जैसे दिखने वाला सफेद रंग का अद्भुत शेर था, और दूसरे का नाम था बगीरा, जो कि एक गोल्डन रंग का अद्भुत शेर था। वह दोनों भाई कभी भी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करते थे। जंगल के जानवरों ने उन दोनों भाइयों को ही जंगल का राजा बना रखा था। बचपन में ही उनके माँ बाप को किसी ने बड़े ही बेरहमी से मार दिया था। वह उस वक्त बहुत ही ज्यादा छोटे थे, इसलिए अब वह बिल्कुल अकेले थे। उन्हीं के जंगल में रहता था एक शैतान हाथी लायन। वह हाथी लायन बड़ा ही जालिम था और उसके पास बहुत सी शैतानी शक्तियां भी थी। इस हाथी लायन ने उन दोनों भाइयों के माँ बाप को मारा था, लेकिन वह दोनों भाई इस बात से बिल्कुल अनजान थे, और अब वह हाथी लायन उन दोनों भाइयों को भी मारने की प्लानिंग करता रहता था। एक दिन वह हाथी लायन एक खतरनाक शेर का रूप बदल लेता है और उन दोनों भाइयों की गुफा की तरफ निकल पड़ता है। यह हाथी लायन कभी भी अपने असली रूप में उन्हें मारने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उसे शक था कि कहीं उसकी असलियत सबके सामने न आ जाए। कुछ ही देर में वह हाथी लायन रूपी शेर उनकी गुफा पर पहुंच जाता है। तभी शिम्बा शेर उस शेर से बोलता है, अरे तुम कौन हो भाई, और यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मुझे तुम दोनों भाइयों को मारकर इस जंगल का राजा बनना है, इसलिए अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वह उन पर हमला करता है। वह दोनों भाई भी उस पर हमला करते हैं। वह हाथी लायन रूपी शेर उन दोनों भाइयों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और वह वहां से भाग जाता है, और अपनी गुफा पर आकर वह फिर से असली रूप में आ जाता है और बोलता है, इन दोनों भाइयों को मैं बिना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे नहीं मार सकता, क्योंकि वह दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। मुझे उन दोनों को अपनी शक्तियों से ही मारना होगा। उधर वह दोनों भाई अपनी गुफा पर यही बात को सोचकर परेशान हो रहे थे कि आखिर यह शेर कौन था और वह हमें क्यों मारना चाहता था। तब बगीरा बोलता है, भाई हमें इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर वह शेर हमसे क्या चाहता है। चलो हम दूसरे जंगल में जाकर पता करते हैं, क्या पता हमें वहां से कुछ सुराग मिल जाए, क्योंकि मैं कह रहा था ना कि वह दूसरे जंगल से आया है। तब शिम्बा बोलता है, हाँ हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, वहां जाकर पता तो करना ही चाहिए। इतना कहकर वह दोनों वहां से चल देते हैं। दूसरे जंगल में पहुंचकर वह दोनों इधर उधर किसी को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखता है। तब बगीरा बोलता है, अरे भाई यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, हम यहाँ पर किससे पूछें? हाँ बगीरा भाई, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, हमें और आगे चलना चाहिए, शायद हमें कोई मिल जाए। फिर वह दोनों और आगे चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बकरी दिखाई देती है। वह तुरंत ही उस बकरी के पास जाते हैं और बगीरा बकरी से पूछता है, अरे बकरी बहन, तुम्हारे जंगल में कोई शेर भी रहता है क्या? बकरी बोलती है, शेर? यहाँ तो शेर क्या और कोई भी जानवर नहीं रहता है, तुम्हें किसने बताया है? तुम तो मुझे देखे देखे से लग रहे हो, तुम दूसरे जंगल से आए हो ना? तब बगीरा बोलता है, हाँ हाँ हम दूसरे ही जंगल से आए हैं, लेकिन आपको कैसे पता हम दूसरे जंगल के राजा हैं? तब बकरी बोलती है, क्या तुम दूसरे जंगल के राजा हो? तुम्हारे माँ बाप को तो किसी ने कई साल पहले मार दिया था ना? तब बगीरा बोलता है, हाँ हाँ आपको ये सब कैसे पता है? क्या आप हमें सब कुछ साफ साफ बताएंगी? कई साल पहले की बात है,
तुम्हारे माता और पिता दोनों ही जंगल के राजा हुआ करते थे, जो कि अपनी प्रजा का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखते थे। तुम्हारे जंगल में एक दुष्ट हाथी लायन भी रहता है, जो कि तुम्हारे पिता से बहुत ज्यादा जलता था। वह खुद जंगल का राजा बनना चाहता था, तो उसने तुम्हारे माता पिता को मारने का प्लान बनाया। एक दिन तुम्हारे माता पिता अकेले अपनी गुफा पर खड़े थे। वह दुष्ट तभी उनकी गुफा पर आता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। उस हाथी लायन के पास बहुत सी शक्तियां थी, इसीलिए वहां कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया और उन्हें वहीं पर मार देता है और फिर वो वहां से भाग गया। और आज तक भी यह बात राज है। यह बात तो बस मुझे किसी तरह पता लग गई और मुझे पता था कि तुम दोनों बड़े होकर अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर जरूर आओगे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन आज तो हमारे साथ एक अलग ही घटना घटी है। आज हमारी गुफा पर एक शेर आया था और हमसे बोला, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं तुम्हें मारकर जंगल का राजा बनूंगा। और उसने हम पर हमला किया, लेकिन हमने उसे वहाँ से भगा दिया। हम दोनों इसीलिए इस जंगल में आए हैं ताकि हमें कुछ उसके बारे में पता लग सके। बेटा, मुझे लगता है कि उस हाथी लायन ने ही अपना रूप बदलकर तुम्हें मारने की कोशिश की होगी, क्योंकि वह अपनी असलियत किसी भी जानवर के सामने नहीं लाना चाहता। अच्छा, ये बात है, तो अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उससे अपने माता पिता की मौत का बदला लेकर ही रहेंगे। नहीं बेटा, तुम ये काम अकेले नहीं कर सकोगे, क्योंकि उसके पास बहुत सी शैतानी शक्तियां हैं, जिससे वह तुम दोनों को भी हरा सकता है। अब तो उसे कोई चमत्कार ही हरा सकता है। फिर वह दोनों अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। अपनी गुफा पर आकर वहाँ दोनों बातें करने लगते हैं कि आखिर कैसे वह उस हाथी लायन से अपनी माता पिता की मौत का बदला ले सके। तभी वहाँ पर एक रोशनी होती है, जिसमें से विशाल और सुंदर शेर घर प्रकट होता है और उसमें से आवाज आती है, मुझे तुम्हारी सारी परेशानियों के बारे में पता है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम मेरे अंदर आओ और आकर बहुत सी जादुई शक्तियाँ ले लो, जिनसे तुम उस हाथी लायन का खात्मा कर सकते हो। फिर वह दोनों भाई उस शेर घर के अंदर जाने लगते हैं। उस शेर घर के अंदर पहुंचकर वह शेर घर उन्हें बहुत सी शक्तियाँ देता है। फिर वह शक्तियाँ लेकर शेर घर से बाहर आ जाते हैं और वह शेर घर वहां से गायब हो जाता है। और वह दोनों भाई उस हाथी लायन की गुफा की ओर चल देते हैं। उसकी गुफा पर पहुंचकर सिम्बा शेर उससे कहता है, दुष्ट हाथी लायन, आज तेरा किस्सा खत्म। तू ही हमारे माँ बाप का कातिल है ना? हमें सब कुछ पता चल गया है। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो तुम्हें पता लग ही गया। चलो कोई नहीं, अब मैं तुम्हें मार कर जंगल का राजा बनूंगा। हो। और वह उन दोनों भाइयों पर हमला करता है। वह दोनों भी उस पर अपनी शक्तियों से हमला करते हैं और वह हाथी लायन तो इस बात से अनजान था कि इन दोनों भाइयों के पास भी शक्तियां हैं और अंत में वह वहीं पर मर जाता है। फिर वह दोनों भाई खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।